दोनों एक ही विधानसभा सीट से टिकट मांग भी रहे थे। सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह ने बाजी मार ली। ऐसा कैसे हुआ, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दो लोगों की लड़ाई में अक्सर कोई तीसरा बाजी मार लेता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया, जहां सरोजनी नगर विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दंपत्ति ऐसे थे जो एक ही सीट से एक ही पार्टी से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन टिकट दोनों को ही नहीं बल्कि तीसरे को मिल गया। मंगलवार को योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की जगह सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। एक मंत्री को हटाया गया है और आपको लाया गया है, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारे समीकरण फिट होंगे आपके लिए? नहीं, कोई फाइट नहीं है चुनाव में, कहीं कुछ नहीं। मंत्री जिनको हटाया गया है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सम्मानित नेता है वो पार्टी की और पार्टी की विचारधारा की है, वो पार्टी के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेली मजबूत पार्टी है, जहां के नेता स्वच्छ ईमानदार नेता हैं, जहां की विचारधारा राष्ट्र प्रथम है और जो विकास की बात करती है। बीजेपी के लिस्ट आते ही सबसे पहले लोगों के मन में उत्सुकता स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के रिएक्शनों को जानने की थी। एक तरफ जहां दयाशंकर सिंह से पत्नी के टिकट कटने के बारे में सवाल किया गया, तो दयाशंकर सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी के फैसले से कोई एतराज नहीं है और पत्नी स्वाति सिंह और खुद के बीच हुए टिकट को लेकर विवाद से बचते नजर आए। इसके साथ ही ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की तारीफ में कसीदे भी पढ़ने लगे। आपके बारे में चर्चा थी, आप भी सरोजनी नगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ले गया कोई और। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में इस बार जिस तरह से प्रत्याशियों को चयन किया है, और मैं ये समझता हूं कि पिछली बार हम लोग 9 में से 8 सीटें जीते थे, इस बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। और बीच में ये भी खबर आई थी कि कुछ दिक्कतें हुई, आप भी टिकट चाह रहे थे, वो भी टिकट चाह रही थी, लेकिन बीच से टिकट गया किसी और के पास। नहीं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति को वहां से टिकट मिला है, जिनका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, जिनका एक अपना नाम है, जो वो बहुत बड़े बड़े घोटाले देश के हुए, जिस घोटाले को उन्होंने उजागर किया और उसमें आज जो है लोग उसके जेल के शिकंजे में हैं। एक तरफ दयाशंकर का बयान सरोजनी नगर सीट से टिकट कटने पर आया, तो खुद मंत्री स्वाति सिंह मीडिया के सामने आ गई और टिकट कटने के फैसले को मानने की बात करते हुए कहा कि संगठन को जो सही लगा पार्टी ने वो किया, और साथ ही कहा कि उनकी आत्मा में बीजेपी बसती है, वो मरते दम तक पार्टी नहीं छोड़ेंगी। मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट मैं ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा टिकट? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी। अब कैमरे के सामने आकर दोनों पति पत्नी कुछ भी कहे, लेकिन अंदर खाने टिकट कटने का मलाल दोनों लोगों को होगा। और बीजेपी संगठन ने भी पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद से दूरी बनाने का फैसला कर दोनों को ही टिकट नहीं दिया और ईमानदार छवि वाले राजेश्वर सिंह को टिकट देकर एक बड़ा दांव सरोजनी नगर सीट पर चला है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर समाजवादी पार्टी ने आज